अस्सलामुअलैकुम। सो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो मुझे ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का जो टॉपिक है ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगता था। मुझे ये नहीं पता होता था कि ये सेल वॉल होती है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होती है या ये सेल मेम्ब्रेन है जो कि प्लांट में प्रेजेंट है। आया ये दोनों किस में प्रेजेंट होती हैं? आया एक एनिमल में प्रेजेंट है तो दूसरी प्लांट में क्यों नहीं प्रेजेंट, और एक प्लांट में प्रेजेंट है तो दूसरी एनिमल में क्यों नहीं प्रेजेंट? तो ये टॉपिक बड़ा कंफ्यूजिंग होता था मेरे लिए। उस सारी कन्फ्यूजन को आज मैं क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि एक बच्चे ने हमसे सवाल किया है तो मैं उनको नियर पेयर के तरीके से इसका आंसर करने की कोशिश करता हूँ। आप एक सिनेरियो को समझें जिसमें आपकी राइट साइड पे एक बड़ा ही कदावर और तनावर किस्म का दरख्त है, और आपकी लेफ्ट साइड पे एक छोटू सा बड़ा प्यारा सा खरगोश है। लेकिन जैसे ही इन दोनों को एक एक्सटर्नल थ्रेट फील होता है, यानी इन दोनों को खतरा पेश आता है, तो उस खतरे को एलिमिनेट करने के लिए ये छोटा सा खरगोश स्पीड्स लगा के और जल्दी से भाग निकलता है। लेकिन आपका ये इतना बड़ा पावरफुल बड़ा माइटी किस्म का जो ट्री है, ये खुद को बचाने के लिए सिवाय खड़े होने के कुछ भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ वेट कर रहा है कि इसको जो थ्रेट मिल रहा है वो कब इसकी जान लेगा और ये आके ज़मीन पे गिर जाएगा। सो इस कन्फ्यूजन को इस तरह मैं ख़त्म करता हूँ कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल के पास तो बहुत सारे तरीके हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन प्लांट के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे वो अपनी जान बचा सके। सो नेचर ने क्या किया, नेचर ने प्लांट को एक गिफ्ट दे दिया कि भाई तुम अपनी जान बचाने के लिए भाग तो नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें गिफ्ट देती हूँ। नेचर ने ये कहा, आप ये करो कि आपका जो सेल है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन, एक एक्स्ट्रा लेयर दे दी गई है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। और सरप्राइजिंगली ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, नॉट इन एनिमल्स। तो आया आपकी अगर वो कन्फ्यूजन दूर हो गई है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि वाई नॉट एनिमल, यानी मतलब एनिमल में ये क्यों प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ प्लांट में क्यों प्रेजेंट होती है। तो इसका जवाब आपको ऑलरेडी मैंने दे दिया है कि आपके प्लांट को सपोर्ट की, प्रोटेक्शन की और इसकी हिफाजत की बड़ी ज़रूरत होती है, इसलिए जो है आपका मेम्ब्रेन सॉरी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है प्लांट्स में। और एनिमल में जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप डेफिनेशन की, सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कुछ ऐसे होगी कि a structural layer next to the cell membrane। यानी एक स्ट्रक्चरल लेयर है जिसका काम ये है कि स्ट्रक्चर में हेल्प करना। स्ट्रक्चरल लेयर से ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसका जो काम होगा वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा। इट्स अ स्ट्रक्चरल लेयर प्रेजेंट नेक्स्ट टू योर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो एनिमल में भी है और प्लांट में भी है, लेकिन जो सेल वॉल है वो आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है, और इसका स्ट्रक्चर कोई रोल है। अच्छा, अब अगर नीचे लिखे हुए पैराग्राफ को पढ़ें तो अ सेल वॉल इज डिफाइंड एज नॉन लिविंग कंपोनेंट। यानी ये सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट बात, इट्स अ नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है। और जो इसकी कंपोजिशन होती है इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो जहाँ जहाँ सेल वॉल प्रेजेंट है वहाँ वहाँ इसकी कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू ज़रूरत, अकॉर्डिंग टू नीड डिफरेंट है। यानी प्लांट में अगर इसकी कंपोजिशन ए तरह की है, तो जो आपका फंजाई है या आपका दूसरा कोई वो है ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये प्रेजेंट है सेल वॉल, उसमें कंपोजिशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। अच्छा, ये क्या करता है, इट सेपरेट्स द इंटीरियर कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटीरियर एनवायरनमेंट। दो बेसिक पर्पस है भाई एक्सटीरियर को इंटीरियर से डिफरेंशिएट करना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है उसको मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है, प्रोवाइड्स शेप, प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल। ठीक है जी। यानी इसका वही बेसिक पर्पस वही है कि नेचर ने इसको, प्लांट को एज अ गिफ्ट दिया था कि भाई आप ये गिफ्ट ले लो ताकि आप अपनी प्रोटेक्शन, अपनी शेप को मेंटेन रख सको, अपने सपोर्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर सको। तो दिस इज व्हाट दिस सेल वॉल इज ऑल अबाउट। ठीक है जी। अच्छा, अब सेल वॉल के फंक्शन अगर आपको एक समरी करनी पड़ जाए, आपको जल्दी जल्दी बताना पड़ जाए, तो द प्लांट सेल, ठीक है जी, द प्लांट सेल वॉल हैज़ डाइवर्सिटी ऑफ फंक्शंस। ठीक है। इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है फंक्शंस की, जिनमें स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होना, प्लांट की ग्रोथ होना और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होना। मतलब टॉप के तीन फंक्शंस है। यानी फर्स्ट आपका आ गया जी स्ट्रक्चरल, ठीक है जी। सेकंड जो फंक्शन है वो आपका आ गया जिसमें हम ग्रोथ की बात करते हैं। अगर मैं इसको एस से नोट करूँ, हाँ जी, फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड ग्रोथ एंड थर्ड वन जो है वो एक्सटर्नल लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, एलओडी हम लिखते थे, लाइन ऑफ डिफेंस। और अगर आपको बिल्कुल इन सिंपल वर्ड्स अगर ये प्लांट अपनी ज़ुबानी खुद बताना चाहे तो ये आपसे ये कह रहा है कि माय सॉलिड वॉल एक्चुअली, लेट मी जस्ट रीड्रैग दिस, ये इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, अब आप इसको बड़ा रीड आउट करें। माई सॉलिड वॉल प्रोवाइड सपोर्ट्स, सॉरी, हाँ, माई सॉलिड वॉल प्रोवाइड सपोर्ट
एक सेकेंड, ये जो इधर लाइन लिखी हुई है, एक सेकेंड जी, इट्स नॉट टाइपिंग। चले, आपको हम वैसे ही बता देते हैं। जो हमसे प्लांट बात कर रहा है वो बात ये कर रहा है कि हाँ, माई सॉलिड वॉल प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन एज यू सी। आपको जैसे नज़र आ रहा है कि भाई मेरा जो ये है सेल वॉल है वो मुझे प्रोटेक्शन और सपोर्ट दे रहा है, सो दैट आई कैन फोकस ऑन माई इनर सेल्फ एंड इट सेज ओम। ठीक है जी। मतलब आपको अब एक फ़नी और बड़े जॉली तरीके से, बड़े फ़नी तरीके से आपको प्लांट ने अपनी सेल वॉल की कहानी बता दी कि ये जो सेल वॉल है जो कि एक्चुअली वॉल की शक्ल में नहीं होती, ये इसको आप वॉल ना समझिएगा, ये एक इट्स अ लेयर, ठीक है। और ये जिसका बेसिक पर्पस क्या है प्लांट की ज़ुबानी कि ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। सो दिस वाज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि हमसे स्टूडेंट ने पूछा था, व्हाट इज सेल वॉल। अगर आपको डिटेल चाहिए, आपको और भी इस तरह के मज़े मज़े के लेक्चर्स जो कि बड़े एनिमेटेड और बड़े प्रोफेशनल तरीके से डिलीवर किए गए हैं, तो आप नियरपीर की वेबसाइट पे एफएससी का कोर्स, स्पेशली उसमें बायोलॉजी का कोर्स आप इनरोल हो, उसमें फ्री डेमो आप ले सकते हैं। और उस डेमो में आपको इसी तरह के आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जवाब बड़े तरीके से और बड़े प्रोफेशनल टीचर के थ्रू आपको मिल रहे होंगे। तो दिस क्वेश्चन वाज आंसर्ड बाय मी। बाकी आप अपना जो कोर्स है वो इनरोल होके आप हमारे ग्रेट और बड़े प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर से भी आप अपना जो है वो कोर्स पढ़ सकते हैं। और आई गेस आपको इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो दोबारा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि उनका जो तरीका है दैट्स ब्रिलियंट। सो थैंक यू फॉर माय साइड।